अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई फाइनली। ईद अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ ईद कर ली हमने। 15 दिन कितनी तेज़ी से गुजरे हैं, कुछ पता ही नहीं चला। अब वक्त है वापसी का और मैं मुल्तान का रश जो है वो सारा क्रॉस कर आया हूँ। नागशाह इंटर कैंट से होता हुआ आया हूँ। नागशाह इंटरचेंज से हम मोटरवे ज्वाइन करेंगे और कराची पहुंचेंगे इंशाल्लाह। छुट्टियां इतनी जल्दी गुजर जाएंगी इसका आइडिया ही नहीं था। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन रोज़ी रोटी के लिए इंसान को कहां से कहां पहुंचना पड़ता है। अब तो फिर भी पाकिस्तान में ही हैं, जो परदेसी भाई हैं उनका पता नहीं क्या किस तरह वो जाते हैं अपने घरों से। 4 महीने बाद में छुट्टी आया था। अब जाके देखें कब मिलती है दोबारा छुट्टी, क्या हालात होते हैं। सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। मैं सोचा आपको मैं मुल्तान से कराची तक का बाय रोड जो है जितने मैक्सिमम स्टेशंस हो सके वो मैं आपको दिखाऊंगा। कौन कौन से स्टॉप्स आते हैं, मोटरवे तक क्या माहौल है, मोटरवे के बाद क्या सीन है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा इस व्लॉग में। तो अभी हम मोटरवे ज्वाइन करने लगे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ नागशाह इंटरचेंज। नागशाह के पास जो टोल प्लाज़ा है उसका नाम है शेर शाह टोल प्लाज़ा, जो हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं। जी, सक्खर है 385 किलोमीटर्स यहाँ से, और मोटरवे भी हमें सक्खर तक ही मिलेगी। उससे आगे फिर नेशनल हाईवे होगी। माशाल्लाह पंजाब का लैंडस्केप देखें आप, किसान का गोल्ड तैयार है माशाल्लाह। गंदम जलालपुर पीर वाला लोधरा इंटरचेंज के पास से हम गुजर रहे हैं। वाइट लाइंस का कलर फेड हो गया था, तो ये गाड़ियां पेंट कर रही हैं इन लाइंस की। माशाल्लाह व्यूअर्स, मोटरवे के दोनों अतराफ आपको इसी तरह खूबसूरत ज़रई रकबे नज़र आएंगे। व्यूअर्स, नवाबों के शहर भावलपुर के पास से हम गुजर रहे हैं, इंटरचेंज क्रॉस कर रहे हैं। मेरा ख्याल से व्यूअर जनूबी पंजाब का ये पहला सऊदी कंपनी का पेट्रोल पंप है, आरामको। जनूबी पंजाब में शायद ये फर्स्ट ही है।
व्यूअर्स, तरंडा मोहम्मद पनाह क्रॉस करने के थोड़ी ही देर बाद आता है रेस्ट एरिया, जहां पर थोड़ा रेस्ट करेंगे और नमाज अदा करेंगे असर की। जी व्यूअर्स, नमाज अदा करने के बाद सफ़र हमारा रवां दवा है। सूरज डूब रहा है, मैं आपको दिखाऊं। खूबसूरत मंज़र, खूबसूरत आमों के बागात। रहीम यार ख़ान के बिल्कुल करीब हैं हम। रात रहीम यार ख़ान स्टे था। मुल्तान से रहीम यार ख़ान तक तो आपने सफ़र देख लिया। अब रहीम यार ख़ान से कराची तक आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे रास्ता, सफ़र कैसा रहेगा। अल्लाह खैर रखे। इंशाल्लाह शाम तक बेरे टाउन कराची पहुंच जाएंगे हम। रात सलाउद्दीन भाई के पास रहे, बड़ा मज़ा आया। यूनिवर्सिटी की यादें ताज़ा की। पूरा रहीम यार ख़ान के रहीम यार ख़ान की सड़कें, शाही रोड और सिटी पुल, ऑफिसर्स कॉलोनी, ज़मींदारा कॉलोनी, सिटी पार्क और सारा एरिया हमने विज़िट किए। यादें ताज़ा की यूनिवर्सिटी दौर की, और जो है बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा। अब टाइम हो रहा है 9:43, 10 बज जाएंगे इंशाल्लाह मोटरवे तक पहुंचते हुए। हमें थोड़ा ही दूर है यहाँ से मोटरवे इंटरचेंज जो है। दिखाते हैं आपको फिर रहीम यार ख़ान से आगे बहरिया टाउन कराची तक का सफ़र। घर तक जो है वो मोटरवे है, हमें रहीम यार ख़ान से सकर तक मोटरवे अवेलेबल है। उसके बाद फिर नेशनल हाईवे पर बहुत अच्छा सफ़र होता है। नेशनल हाईवे पे एक्टिव रहता है बंदा, ट्रैफिक की रवानी होती है, क्रॉसिंग्स होती हैं। मोटरवे पे थोड़ा बोरिंग है सफ़र, लेकिन हाईवे पे बड़ा ज़बरदस्त सफ़र गुजरता है। और जो है हाईवे पे मैं आपको दिखाऊंगा पंजाब तो आपने देख लिया, लैंडस्केपिंग पंजाब की। सिंध की भी आपको दिखाऊंगा इस व्लॉग में, कौन कौन से शहर आते हैं रास्ते में, कैसे कैसे जो है लैंडस्केपिंग है रास्ते में। बहुत प्यारे खजूर के बागात आएंगे, केले के बाग आएंगे। व्यूअर्स, रहीम यार ख़ान सिटी को खुदा हाफिज़ बोल दिया हमने। KLP रोड पे हम पहुंच चुके हैं। यही नेशनल हाईवे है जो कराची तक जा रही है, लेकिन हम KLP क्रॉस करके इकबालाबाद से होते हुए ही पहुंच चुके हैं बिल्कुल इंटरचेंज मोटरवे के पास। उससे पहले डाइवो एक्सप्रेस का अड्डा भी है। ये डाइवो जा रही है, शायद ये कराची की तरफ नहीं लाहौर की तरफ जा रही है। हम यहाँ से टर्न लेंगे और अपना सफ़र शुरू करेंगे कराची का। व्यूअर्स, अब रहीम यार ख़ान से हमें मोटरवे सखर तक ही अवेलेबल होगी। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा नेशनल हाईवे पे सफ़र। व्यूअर्स, रहीम यार ख़ान के बाद जो सर्विस एरिया, रेस्ट एरिया आए, यहाँ आप रुकने से गुरेज ही करें, उससे पहले रुक लें। जो करना है आप पहले कर लें।
यहाँ पे हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। रास्ते में बख्तरबंद गाड़ियाँ भी खड़ी थी कश्मीर के इलाके के पास, कच्चे के इलाका लगता है यहाँ पर। तो रात को भी अवॉइड करें यहाँ सफ़र करने से, और दिन के वक्त भी सुबह सुबह आप इस सफ़र को कवर कर लें सक्कर तक। ये मोटरवे रात को सेफ़ नहीं है। आप देख रहे हैं कैमरास भी ज़रूरतमंद लोग ले गए हैं, सोलर प्लेटें भी उखाड़ के ले गए हैं। ये हम सादकाबाद कश्मीर के इलाके से गुज़र रहे हैं। व्यूअर्स, सिंध पंजाब बॉर्डर क्रॉस कर लिया हमने तकरीबन। हम अब सिंध की हदूद में दाखिल हो गए हैं। आप लैंडस्केप देखें माशाल्लाह, ज़रखेज़ रकबा सिंध का भी। व्यूअर्स, ये दूर सामने आग जलती नज़र आ रही है। ये अगर किसी को पता हो तो ये बताइएगा। ये सामने आपको नज़र आ रहा हो तो ये फायर जलती रहती है 24 घंटे। ये किस चीज़ की है? ये कोई फैक्ट्री है या क्या है ये? व्यूअर्स, घोटकी के बिल्कुल करीब से हम गुज़र रहे हैं। व्यूअर्स, सिंध शुरू होते ही खूबसूरत खजूर के बागात, सिंध की खजूर के बागात आप देखें क्या खूबसूरती, क्या ज़रखेज़ी अल्लाह पाक ने पूरे पाकिस्तान को अता की है। व्यूअर्स, अब हमारा सफ़र आगे शुरू होगा नेशनल हाईवे पर, जो कि बहुत दिलचस्प सफ़र होता है, बहुत एक्टिव रहता है बंदा। यहाँ तो ये बोरिंग सफ़र था मोटरवे का। सक्खर हम व्यूअर्स पहुँच चुके हैं।
मोटरवे उतरते ही सक्खर के एंट्रेंस पे बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये है व्यूअर्स सक्खर और हम हैं नेशनल हाईवे पर। चेक करें व्यूअर्स, नेशनल हाईवे पे लैंडस्केपिंग चेक करें आप, दोनों तरफ सड़क के राइट लेफ्ट आप चेक करें, कितने प्यारे खजूर के बागात हैं। ये हम सक्खर से अभी थोड़ा ही आगे आए हैं। बेहतरीन ज़रखेज़ रकबा व्यूअर्स, ऊपर खजूर, नीचे केले के बागात। माशाल्लाह, क्या नेमतें हैं पाकिस्तान के पास। गब्बर से थोड़ा पहले पेट्रोल पंप है, यहाँ पे रिफ्रेश होंगे थोड़ा। मुल्तान जाते हुए भी यहीं रुके थे और वापसी पर भी यहीं रुक रहे हैं। ये है व्यूअर्स शेल पेट्रोल पंप, बेहतरीन क्वालिटी फ्यूल पंप। इनके मैं आपको साफ़ सुथरे प्रीमियम टॉयलेट्स दिखाऊं। व्यूअर्स, अगर आपके फेस पर भी तेल के कुएं निकल आते हैं, ऑयली हो जाती है स्किन, तो इस ठंडे ठंडे माहौल में आप बेहतरीन ठंडे पानी के साथ फेस वॉश का मसाज करें। तो व्यूअर्स, ये जो पेट्रोल पंप है शेल का, गंबट से कुछ किलोमीटर आ रहे हैं, तो गंबट से कुछ किलोमीटर पहले, 4-5 किलोमीटर पहले, और अगर आप कराची से आ रहे हैं तो गंबट क्रॉस करके 5 किलोमीटर बाद जो ये शेल का पंप है, इससे अच्छा पंप आगे फिर सक्खर, बल्कि आगे रहीमिया खान तक नहीं है। ऑयल रीफिलिंग के लिए और रिफ़्रेश होने के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरे वाशरूम्स, अच्छी नमाज की जगह, खूबसूरत मस्जिद, कैफ़ेटेरिया और क्वालिटी फ्यूल जो आपको पूरे आगे रहीमिया खान तक नहीं मिलेगा। यहीं स्टे करें और यहीं से रीफ्यूलिंग करवाएं, ख़ुद भी यहाँ रिफ़्रेश हों, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें और रेस्ट करें, गाड़ी को रेस्ट दें। ये गंबट से कुछ किलोमीटर पहले बहुत बेहतरीन पॉइंट है, मैं आपको कैफ़ेटेरिया दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। है सिटिंग वो वज़ू का एरिया और मस्जिद की जगह दिखाता हूँ। ख़वातीन के लिए भी लेडीज़ एरिया बैक साइड पर अवेलेबल है।
व्यूअर्स नमाज़ ज़ोहर अदा कर ली है। गर्मी की वजह से थोड़ा गुजारा हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। चलते हैं कैफेटेरिया, कुछ ठंडा खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह, उसके बाद अपना सफ़र शुरू करते हैं कराची का। ओमोर में मैं जो है अपनी फेवरेट कोन तलाश कर रहा हूँ, मिल जाए तो। ये है व्यूअर्स मेरी फेवरेट आइसक्रीम ओमोर में। व्यूअर्स कैफ़े से बाहर निकले तो पता चला है कितनी गर्मी है, टेम्परेचर है बाहर, सिंध की गर्मी। वापस ज्वाइन करते हैं नेशनल हाईवे को, सफ़र शुरू करते हैं सक्कर से कराची का। व्यूअर्स ये है गम्बट सिटी। पहुंच चुके हैं व्यूअर्स रानीपुर सिटी। केले के बागात आप देखें, बहुत बेहतरीन रोड्स हैं, कहीं खड्डे जंप वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेहतरीन सफ़र गुजरता है, 100 110 120 तक आप मीटर मार सकते हैं यहाँ पर। बेहतरीन लैंडस्केपिंग, बेहतरीन मनाजिर, ट्रैफिक, ड्राइविंग का आपको यहाँ मज़ा आएगा और आपका सफ़र यहाँ पे ज़्यादा अच्छा गुजरेगा बनिस्बत मोटरवे। आप मौसम चेक करें, हल्के हल्के बादल आ गए थे और कितनी खूबसूरत नेशनल हाईवे। व्यूअर्स नेशनल हाईवे पे आप ये नज़ारा चेक करें, कितना खूबसूरत दरख्त बॉर्डर पे, बहुत प्यारा नज़ारा। व्यूअर्स नौशहर फेरोज़ सिटी हम क्रॉस कर रहे हैं, बाईपास से गुजर रहे हैं, नेशनल हाईवे पर हैं नौशहर फेरोज़ सिटी। काजी अहमद सिटी हम पहुंच चुके हैं। हमें मुल्तान जाते हुए यहाँ बहुत रश मिला था, वापसी पे देखते हैं क्या सिचुएशन है, ये चेक करें आप। काजी अहमद सिटी सेम सिचुएशन, ये क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, आधा घंटा 40 मिनट यहाँ लग जाते हैं, इतना रश होता है यहाँ पर।
हैदराबाद से थोड़ा पहले हाला सिटी के करीब हैं हम। किसी ने अगर इस हवेली हाला रेस्टोरेंट का खाना खाया तो ज़रूर कमेंट्स में बताया कि कैसा रेस्टोरेंट है। हाला से हैदराबाद तक के व्यूअर्स आप चेक करें कैसा बेहतरीन कारपेट रोड है, न्यू रोड है। मटियारी सिटी हम क्रॉस कर रहे हैं। व्यूअर्स ये बिल्डिंग्स कराची तर्ज की नज़र आते ही आप समझ जाएं कि आप हैदराबाद दाखिल हो चुके हैं। फ्लैट्स आपको जब ये नज़र आए सामने से, और सबसे बड़ी बात अब्दुल्ला मॉल बिल्कुल नेशनल हाईवे के ऊपर ही आपको नज़र आएगा। जी व्यूअर्स, हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं। जब हैदराबाद पहुंच जाएं फिर थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। तसल्ली तो होती है लेकिन हैदराबाद पहुंच गई ये तसल्ली हो जाती है कि बस अब थोड़ा ही दूर रह गया कराची। तो अभी भूख बहुत लग रही है, सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है। तो यहाँ पे फास्ट फूड का मूड है, कबाब चीज़ देखते हैं कहीं या कुछ और ट्राई करते हैं। उसके बाद तसल्ली से खाना खा के फिर कराची के लिए रवाना होंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोई इतना ख़ास सफ़र नहीं रह गया, थोड़ा ही रह गया। अल्लाह पाक खैरियत से कराची पहुँचाए। ये है व्यूअर्स अब्दुल्ला मॉल, हैदराबाद की पहचान में से एक अब्दुल्ला मॉल। व्यूअर्स, आपको हवाओं से पता चल रहा होगा कि हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं। हैदराबाद में ऐसी हवा चलती रहती है, ज़बरदस्त हवा। ये बिल्कुल नेशनल हाईवे कराची रोड के साथ ही है। कबाब चीज़ यहाँ आए, खाना खाते हैं, फिर रवाना होंगे कराची। जी व्यूअर्स, ऑर्डर कर दिया है, भूख बहुत लगी हुई है, थकावट भी बहुत है। आराम करके फिर रवाना होंगे कराची के लिए। रवाना होते हैं कराची के लिए। नमाज़ पढ़ लें, मगरिब का वक्त हो गया। नमाज़ पढ़ने के बाद रवाना होते हैं कराची के लिए। आपको खूबसूरत हवा दिखाऊं, हैदराबाद की हवा। व्यूअर्स, जब मैं फ़र्स्ट टाइम कराची गया था, इस पुल पर 2 घंटे हम फंसे रहे थे, सलाउद्दीन भाई और मैं, हैदराबाद से निकलते ही। व्यूअर्स, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची हैदराबाद मोटरवे पर। खूबसूरत रेस्टोरेंट्स हैं, राइट एंड लेफ़्ट पेट्रोल पंप्स हैं। ये टोल प्लाज़ा पे हम एंटर हो रहे हैं और आगे हमारा 1-1.5 घंटे का सफ़र है इंशाल्लाह बहरी टाउन कराची का।
किसी भी हाई स्पीड गाड़ी के पीछे आप गाड़ी लगाएं, वो खुद ही आपको ट्रकों से रास्ता लेके देता रहेगा, उसके पीछे पीछे निकलते जाएं। जी व्यूअर्स, ये आप चेक करें DHA का नाइट व्यू। ये नया DHA बन रहा है माशाल्लाह। कौम के मुहाफ़िज़ों का प्रोजेक्ट, अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी तरक्की दे। जी व्यूअर्स, बहरिया टाउन कराची एग्ज़िट ओनली 1 किलोमीटर। ये लेफ़्ट हैंड पे सामने आपको एंट्रेंस नज़र आ रही होगी, मैं आपको दिखाऊं। मोटरवे से हम नीचे आ गए हैं, अब हम एंट्रेंस पर हैं बहरिया टाउन की। यहाँ टोल अदा होगा। ये व्यूअर्स एंट्रेंस। बहरिया टाउन कराची, ईद मुबारक। अभी तक लिखा लगा है यहाँ पर। ईद तो गुजरे 20 दिन हो गए। तौहीद स्क्वायर, बहरिया टाउन कराची हम पहुंच चुके हैं। सुबह 10 बजे रहीमियर ख़ान से निकले थे, अब पहुंच चुके हैं। रास्ते में स्टे भी किया, नमाज़ पढ़ी, हैदराबाद स्टे किया घंटे का, मगरिब की नमाज़ और खाना वगैरह खाया वहाँ से। तो अच्छा रहा सफ़र। आप सबकी दुआओं से हम खैरियत से कराची पहुँच गए हैं। कल का दिन इंशाल्लाह आराम करेंगे, परसों से फिर वही रूटीन ड्यूटीज़। बहुत अच्छा सफ़र रहा अपने थ्रू आउट मुल्तान से लेके कराची तक का ये ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। पहुंच गए हैं अपने बिल्कुल फ्लैट के करीब। आपको दिखाता हूं अपनी मंजिल। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, नई किसी कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
व्यूअर्स मैं आपको गाड़ी पार्क करके गाड़ी से निकलने वाला सामान दिखाऊं, ये आप चेक करें। ये सामान है सारा जो ट्रॉली में ही जा सकता था रूम तक।